पैलेंटोलॉजी अब जो है वो हमने 8 ब्रांचेस जो है वो पढ़ ली थी पिछली वाली वीडियो के अंदर। सही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो कि हमने आधी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ ली थी, अगली जो है नेक्स्ट जो है वो ब्रांचेस हम जो हैं वो इस वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ने लगे हैं। सही है। अगर आप लोगों ने जो है वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो बच्चों उसको काइंडली जाकर देख लो, ताकि आपको अच्छे से जो है वो इस वीडियो की भी समझ आ जाए। सही है। तो हमने 8 ब्रांचेस पढ़ ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब जो है हम जो हैं वो अगली जो है वो ब्रांचेस पढ़ने लगे हैं। 8 हमने पढ़ ली थी, बाकी जो है वो 9 to 15 वाली ब्रांचेस जो है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने लगे हैं। सही है। सो पैलेंटोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो कि फॉसिल्स के बारे में जो है वो पढ़ती है। जिस ब्रांच में हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। सही है। फॉसिल्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स के जो है वो ट्रेसेस होते हैं। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए जो है वो बताती हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़मानों के अंदर या बहुत सालों पहले, बहुत ही पहले इन जो है वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते थे, अर्थ पे मौजूद होते थे, ज़मीन पर ऐसे जानदार पाए जाते थे जो कि अब मौजूद नहीं है। इसकी वेरी इजी एग्जांपल जो है वो क्या है? डायनासोर जो है। ये कहा जाता है कि बहुत पहले की बात है, बहुत ही ज़्यादा देर, सालों पहले की, 100 हज़ारों साल या फिर काफ़ी ज़्यादा अर्सा पहले की बात है कि इस जो है वो ज़मीन पर डायनासोर पाए जाते थे। ठीक है। तो पैलेंटोलॉजी जो है वो इस तरह के जानदारों को जो है वो स्टडी करती है। इसमें जो है वो क्या पढ़ा जाता है? इसमें जो है वो फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है, जो कि उन ऑर्गेनिजम्स के जो ट्रेसेस जो मौजूद हैं अभी, जो बचे कुचे, उनके बारे में जो है वो स्टडी करती हैं। ठीक, ये ब्रांच। सही है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स हेल्प branch of biology that deals with the study of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms। evolutionary history मतलब इर्तिकाई जो तारीख है इंसान जो ऑर्गेनिजम्स की, सॉरी, जो हिस्ट्री है ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में पैलेंटोलॉजी जो है वो पढ़ती है कि जानदार जो है वो किस तरह से कैसे बने। ठीक है। कभी आपने ये देखा होगा कि अक्सर, बल्कि आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि एक जानदार से दूसरा जानदार, फिर तीसरा जानदार बनते बनते एवोल्यूशन होते होते उसमें चेंजेस आते आते फिर दूसरा जानदार बन गया। ठीक है। ये कहा जाता है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। सही है। एग्जाम्पल भी उन्होंने क्या दी हुई है? फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फॉसिल्स provide evidence of giant reptiles। सही है। वेट, giant reptiles that roamed the earth millions of years ago। ठीक है। लाखों सालों पहले जो है वो, मतलब डायनासोर के जो ट्रेसेस हैं वो ये बताते हैं कि लाखों सालों पहले ज़मीन पर जो है वो रेप्टाइल्स पाए जाते थे, बड़े बड़े रेप्टाइल्स पाए जाते थे। अब रेप्टाइल्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं? जो कि ज़मीन पर रेंगते हैं। तो जो कि जो है वो डायनासोर फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो हैं वो रेप्टाइल्स पाए जाते थे अर्थ के ऊपर। सोचिए कि वो कितने बड़े होंगे और फिर लाखों सालों पहले वो कैसे होते होंगे। सही है। तो पैलेंटोलॉजी में हम जो है वो ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगली ब्रांच है टेक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। टेक्सोनॉमी जो है वो ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डील करती है। ठीक है। कि उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ मतलब सेम जो उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेसिस पे, और डिफरेंसेस जो कि उनमें डिफरेंट जो है वो खसूसियात है उनकी बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुई होती है ऑर्गेनिजम्स की, उसको स्टडी करती है। सही है। मतलब आप लोग इसको इस तरह से समझ लें, मैं आप लोगों को आसानी से बता देती हूँ। ये एक ग्रुप, ठीक है, ये एक ग्रुप है। सही है। ये एक ग्रुप है। ठीक है। तो ग्रुप्स में जो सेम जो है वो सिमिलैरिटीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ग्रुप में आ गए। सही है। तो टेक्सोनॉमी जो है वो इस तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन को स्टडी करती है। सही है। अगली है लाइन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वेट,
Classification of organisms helps to organize and understand the diversity of life, identify new species and new evolutionary relationships. अब ये जो क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, ये मदद करती है कि इस चीज़ को समझने के लिए कि लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब अल्लाह ताला ने एक सिर्फ खाली इंसानों को थोड़ी ना पैदा किया, अल्लाह ताला ने पौधे भी पैदा किए हैं, फिर अल्लाह ताला ने जो है वो जानदार भी जो है जानवर भी पैदा किए हैं, फिर इस तरह से। तो जब वो डिवाइड करने पे आए साइंटिस्टों ने देखा कितने ज़्यादा जानदार, इतने ज़्यादा जानदार हैं। तो ये जो है वो टेक्सोनोमी ने हमें ये बताया कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, कीड़े मकोड़े भी आ गए वगैरह वगैरह। फिर न्यू स्पीशीज़, नए नए जानदारों को भी जो है वो आइडेंटिफाई किया टेक्सोनोमी ने। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ये जो इस ऑर्गेनिज्म का ये वाले जानदार से क्या जो है वो एवोल्यूशनरी जो है वो ताल्लुक़ है हिस्ट्री में, या इनका आपस में क्या है, किस तरह से। क्योंकि वही ना, ये एक स्टडी भी बताती है कि ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से ऐसे ऐसे निकला। सही है कि एक बायोलॉजिकल स्टडी है जो कि आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। सही है। अगली ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच बच्चों हमारे पास आ गई है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ऐसी ब्रांच है बायो की जो कि डील करती है ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ। आप लोग देखते हो कि सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग जो है वो मोटे कपड़े निकाल लेते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग जो हैं वो बारीक कपड़े पहनने लग पड़ते हैं। तो ये हमारा एक हिसाब से रिस्पॉन्स होता है अपने माहौल के साथ। सही है। जो है आप सियालकोट में होते हो तो आप, गर्मियाँ जी बहुत ज़्यादा, तो आप सियालकोट में होते हो, आप जो गर्म कपड़े पहन रहे हो। फिर जब आप नॉर्दर्न में जब आप जो है वो ऐसे इलाकों में चले जाओ जहाँ बर्फ़बारी हो रही हो, ऐसे इलाके जो ठंडे होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जो है वो जो है मोटे कपड़े पहन रहे होते हो। बहुत सर्दी में आप लोग कहीं निकल रहे हो तो आप जो है वो उस अपने माहौल के साथ जो है वो अपने आप को ढाल लेते हो। ठीक है। तो इकोलॉजी जो है वो इस सब को डील करती है। सही है। आगे, इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इकोलॉजी जो है वो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो महफूज करने के लिए, या ऑर्गेनिजम्स को जो है वो महफूज करने में भी मदद देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जानदार हैं जो कि आपको कहते नहीं है ये एक्सटिंक्ट हो जाना है, इस जानदार ने ख़त्म हो जाना है, दुनिया से ही ख़त्म हो जाना है। तो इकोलॉजी जो है वो हमें मदद देती है कि हम जो है वो उन जानदारों को बचा सकें, या कोई ऐसे जो है वो चीज़ें करें कि वो जानदार जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म ना हो। ठीक है। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल द फूड चेन। और उसके अलावा जो माहौलियाती जो मसाइल होते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उस सब को भी इकोलॉजी डील करती है। अब फॉर एग्जांपल द फूड चेन इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब आप लोग जो है वो फूड चेन पढ़ोगे। फूड चेन जो है वो एक इस तरह से चेन है कि एक जानदार जो है वो खाना बन जाता है दूसरे जानदार का, फिर वो वाला जानदार खाना बन जाता है दूसरे जानदार का। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले लो कि सूरज की रोशनी से क्या है, घास उग रही है, घास खाना बन जाती है किसका, ग्रास होपर का। ग्रास होपर आगे से खाना बन जाता है किसका, माउस का, चूहे का खाना बन जाता है। और चूहा किसका खाना बन जाता है, औल का, उल्लू का। तो ये क्या है, एक फूड चेन है जिसमें जो है वो एक जानदार जो एनर्जी जो और खाना, न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स आप ये लगा ले, खाना ही है। ठीक है। खाना और एनर्जी का सोर्स बन रहा है दूसरे जानदार के लिए, फिर वो दूसरा जानदार खाना और एनर्जी का सोर्स बन रहा है तीसरे जानदार के लिए। सही है। तो इकोलॉजी जो है वो फूड चेन को स्टडी करती है। सही है। आगे जो है वो अगली हमारी ब्रांच है मेराइन बायोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। समंदरों में जो जानदार हैं, मेराइन बायोलॉजी उनको जो है वो स्टडी करती है। आपको पता है समंदर में इतने बड़े बड़े जानदार भी पाए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शार्क्स पाई जाती है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। और समंदर के अंदर इतनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की हुई है ना। समंदर ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है, फिर उसके अंदर रहने वाले जानदार भी बहुत बड़े होते हैं। तो मेराइन बायोलॉजी जो है वो उनको स्टडी करती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी के
समंदर के अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो लाइफ पाई जाती है, कितने ज़्यादा जानदार पाए जाते हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, नए नए जानदारों को डिस्कवर करती है। अभी भी समंदर के अंदर जितने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब नहीं डिस्कवर हुए, सही है। तो साइंटिस्ट या फिर मैराइन बायोलॉजिस्ट जो है वो न्यू जो है वो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिस्कवर करते हैं और फिर उनको स्टडी करते हैं। एंड एड्रेस मैराइन कंजर्वेशन इश्यूज़, कि समंदर के अंदर जो जानदार हैं उनको कंजर्व किया जाए, उनको महफूज किया जाए ताकि वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैराइन लाइफ। कोरल रीफ्स जो हैं बच्चों, छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं जो कि समंदर के अंदर पाए जाते हैं और वो रिलीज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैं आपको समझने के लिए बस बता रही हूँ, सही है। वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फर्दर आगे जाकर जो है वो क्या करते हैं, दूसरी जो मेराइन लाइफ है, जो बाकी मछलियाँ या बाकी जो बड़ी बड़ी जो मेराइन लाइफ है, बाकी जो समंदरी ज़िंदगी है या समंदर में जो जानदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, सपोर्ट करती है, सही है। सो मेराइन बायोलॉजी जो है वो, मुझे लगता है कई बच्चों को जो है वो ये इंटरेस्ट होगा कि वो समंदरी जानवरों के बारे में पढ़ें, सही है। तो अपने अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो बच्चों, और जौन सी ब्रांच जो है वो आपको अच्छी लगती है ना, फिर आगे जाकर जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेना, उसको पढ़ लेना, सही है। अगली ब्रांच है हमारे पास पैथोलॉजी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। ये जो पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बीमारियों को पढ़ते हैं, फिर बीमारियों की वजह क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर उनके आसार को भी पढ़ते हैं कि एक बीमारी हो गई है उसकी क्या वजह है, वो कैसे हुई है, वो इंसान के अंदर जा के क्या क्या नुकसान करेगी, उस सब को जो हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, सही है। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, कि इंसान को कौन सी बीमारी है उसको पता लगाने के लिए, प्रिवेंशन, किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, उसको पढ़ती है। और एंड ट्रीटमेंट, फिर इस जो है वो बीमारी का क्या इलाज है उसको जो है वो, ये सब हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़ हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर। अच्छा, उर्दू में मैं आपको बड़ी आसानी से बता देती हूँ। पैथोलॉजी में हमने जो है वो बीमारियों के बारे में पढ़ा, सही है, उनके कॉजेज़, वजूहात की कैसे ये बीमारी हुई, फिर आगे से उसका जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह ये सब, सही है। अब पैथोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि किस तरह से कैंसर होता है। अब कैंसर में बच्चों क्या होता है, मैं आप लोगों को आसानी से बता देती हूँ। ये जो है वो सेल है, जब ये डिवाइड करी जाते हैं, करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं अनकंट्रोल्ड, मतलब बॉडी के कंट्रोल में ही नहीं है बॉडी के कंट्रोल में ही नहीं है, और ये सेल्स जो हैं वो डिवाइड करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, और ये इन्होंने फिर क्या बना दिया है, ट्यूमर बना दिया। क्या बना दिया इन्होंने, ट्यूमर बना दिया, कैंसर कॉज कर दिया, सही है। तो ये सब जो है वो पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या कैंसर जो है वो आप लोगों ने सुना ही होगा, सही है। तो इस तरह से सेल्स जो है वो डिवाइड करते जाते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल्स की, तो इस तरह से जो है वो कैंसर कॉज हो जाता है, और फिर ये सेल्स जो है वो फैली जाते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट का क्या काम है कि उसने जो है वो इस सब को स्टडी करना, सही है। बहुत बुरी बीमारी है कैंसर, अल्लाह बचाए हम सबको इस बीमारी से, आमीन। आखिरी दो ब्रांचेस पढ़ लेते हैं बच्चों हम, सही है। इसमें क्या है, इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। अच्छा जी, इम्यून सिस्टम क्या है जी। अब व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एक डिफेंस सिस्टम है, मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो कि बाहर से बैक्टीरिया आ गए, बाहर से जो है वो ख़तरनाक ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो हमारी बॉडी ने उनके साथ लड़ाई की, हमारी बॉडी ने उस बैक्टीरिया को तोड़ फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, वो
जो है वो उसको बीमारी जो है वो उसको बीमारियाँ कम लगती हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत नाजुक से बच्चे होते हैं, गंदा पानी पी लें या गंदे पानी के साथ खेल लें तो उनको बुखार हो जाता है। फिर गंदी जगह पे चले जाएं, उनको जो है वो ज़ुकाम बुखार ये सब हो जाता है। गंदी चीज़ें खा लें, उनको जो है वो गला ख़राब हो जाता है। तो ये होता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। सही है। तो इम्यूनोलॉजी में हम जो है वो इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह से उसका रोल होता है डिजीज़ के अगेंस्ट, के कैसे जो है वो बीमारियों के साथ जो है वो लड़ जाता है इम्यून सिस्टम, उसके बारे में जो है वो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं। सही है। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, treat autoimmune diseases and improve immune responses to infections। इम्यूनोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि वैक्सीन्स किस तरह से जो है वो बनाई जाती हैं। आपको पता है कि वैक्सीन्स लग जाती हैं, जैसे कि इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, पोलियो के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीन लगाई जाती है कि इस बच्चे को पोलियो ना हो जाए फ्यूचर में जाकर। ठीक है। इम्यूनोलॉजिस्ट जो है वो इसको स्टडी करते हैं। ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम ख़राब हो जाता है और वो अपनी ही बॉडी में जो है वो बीमारियां पैदा करने लग पड़ते हैं। सही है। तो उन बीमारियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, इम्यूनोलॉजिस्ट जो है वो इसको स्टडी करते हैं। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस के, जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, इस सब को जो है वो इम्यूनोलॉजी में पढ़ा जाता है। सही है। आखिरी ब्रांच है जी बच्चों, 15 वाली ब्रांच है, आखिरी ब्रांच है। ब्रांचेस थोड़ी ये क्या है, इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। इस ब्रांच में हम जो हैं ड्रग्स मतलब दवाइयाँ किस तरह से हमारी बॉडी में जो है वो उनका इफ़ेक्ट होता है या दवाइयों को पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, और इसमें जो है फार्माकोलॉजी में हम नई नई ड्रग्स को बनाने के बारे में भी जानते हैं। सही है। सो फार्माकोलॉजी जो है वो इसी ब्रांच को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेलप्ड डेट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। मतलब ये कि नई नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स वो वाली दवाइयाँ हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। ठीक है। नई नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। सही है। तो थैंक गॉड कि हमारी जो है वो ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। सही है। अब आज के लेक्चर की जो है वो ब्रांचेस में आप लोगों को एक दफ़ा फिर से जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ ताकि इजी जो है वो आपको जो है वो चीज़ें बड़ी आसानी से जो है वो याद रहें। सही है। फ़ौरन क्विक हम जो है वो रिवीजन करते हैं। पैलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैलेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ फॉसिल्स, टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सही है। उसके बाद आगे आ गई ब्रांच जी, आगे आ गई इकोलॉजी। इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशनशिप है उनकी इन्वायरमेंट के साथ, हम वो पढ़ते हैं। सही है। मेराइन बायोलॉजी में हम लोग जो है वो समंदरों में जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में हम जो है वो इंसान के अंदर बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं जी, हमारा जो है वो इम्यूनोलॉजी में जो है वो हम ये पढ़ते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। सही है। फिर उसके अलावा फार्माकोलॉजी में हम जो है वो ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। सही है। सो हमारा जो है वो ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं बच्चों, ध्यान से इसको पढ़ लेना। होप सो यू गॉट माई लेक्चर, आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोस्त आसान लेक्चर्स लें और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। सही है। हैव अ वेरी गुड टाइम, हैव अ नाइस लाइफ एंड गुड बाय बच्चों। अल्लाह हाफिज़। और अगली वीडियोस भी देखते रहना। सही है। कमेंट्स करो और जो जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आई उसके बारे में पूछो और इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।